नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनकट। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ 3 तारीख को जा रहे हैं, यानी 3 तारीख को वो छत्तीसगढ़ में रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के पहुंचने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह कहा है कि राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आने से पहले उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र कौन रच सकता है? इसी की चर्चा छत्तीसगढ़ के हर जिले, कस्बे और जो बैठ रहे हैं आम जगह में बैठने वाले लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि षड्यंत्र कौन कर सकता है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ। तो क्या है इस षड्यंत्र के पीछे पूरी कहानी, और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को यह क्यों कहना पड़ा कि राहुल जी आ रहे हैं और उनके सामने ये बताना है, उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इतने बड़े नेता को आखिर कौन षड्यंत्र के जाल में फंसा रहा है, इसी के पीछे की कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं अनकट में। दरअसल आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले तक छत्तीसगढ़ में 2.5 साल 3 साल की चर्चा हो रही थी, और चर्चा हो रही थी कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदला जाना है। वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। इस बात की चर्चा शुरू से हो रही थी कि क्या 2.5 साल बाद सब कुछ बदल जाने वाला है। कुछ नहीं बदला। 2.5 साल बीत गए, 3 साल भी पूरे हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हैं। पर टीएस सिंहदेव का खेमा गाहे बगाहे, इशारों में यह कहता रहता है हमारा नंबर जरूर आएगा। लेकिन भूपेश बघेल जिस रफ्तार और जिस तेजी से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्वर की भूमिका में हैं, इससे पहले असम में उनको जिम्मेदारी दी थी पार्टी ने, और जिस तरह से वो प्रियंका गांधी के नज़दीक रहते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत को समझ रहे हैं, लोगों का प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो भूपेश बघेल अपने कद को और अपने भरोसे को लगातार आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है, उनके सामने ये बताने में सफल हो रहे हैं कि देखिए मैं ही हूं उपयोगी। लेकिन टीएस सिंहदेव शांत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। टीएस सिंहदेव कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं कि जिससे विवाद उत्पन्न हो। लेकिन राहुल गांधी के पहुंचने से ठीक पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का यह कहना कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके कई मायने हैं। और देखिए इसके जो सियासी मायने, मैं उनके बयान को पहले आपको शब्दशः बताता हूं कि उन्होंने कहा क्या। राहुल जी आ रहे हैं, टीएस बाबा को नीचा दिखाना है, कोई ना कोई षड्यंत्र करना है। टीएस बाबा ने जान से मारने की कोशिश की, वो बात नहीं चली। ये नया चीज छोड़ो, छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने छवि इनकी कोई विपरीत प्रभाव पड़े, ये प्रयास कर लो। राहुल जी के यहाँ बात पहुंचे, शायद कुछ हो जाए, ये प्रयास करो। तो यही हो रहा है। आरोप क्या लगा है? अंबिकापुर के एक बीजेपी पार्षद ने आरोप लगाया है स्वास्थ्य मंत्री पर जमीन फर्जीवाड़े का। अब जमीन फर्जीवाड़े पर एनजीटी ने क्या कहा है, क्लीन चिट दी है, कलेक्टर का क्या आदेश है, ये स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बता दिया। और उन्होंने कहा कि ये पुराने 20 साल पुराने मामले को ये लगातार जो है अब 21 साल बाद उठा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो सफाई दी या उन्होंने जो कहा, उसमें गुस्सा भी दिखा। और गुस्सा के साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा था कि टीएस सिंहदेव आहत हैं, नाराज हैं, और अपनी ही सरकार में इशारों में वो कह रहे थे कि मेरे ही कुछ लोग या हमारे पार्टी के ही कुछ लोग, जो इशारा था, वो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कांग्रेस के ही विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर जान से मरवाने का आरोप लगाया था। उस आरोप का जिक्र टीएस सिंहदेव ने फिर किया इस मामले पर। जब जमीन के फर्जीवाड़े का आरोप उनके ऊपर लगा तो उन्होंने बृहस्पति सिंह का बिना नाम लिए ये कहा कि ये वही लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा राहुल गांधी आ रहे हैं, टीएस बाबा को नीचा दिखाना है। राहुल जी आ रहे हैं, टीएस बाबा को नीचा दिखाना है, कोई ना कोई षड्यंत्र करना है। सोचिए कि एक प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार 70 सीटों के साथ हो, इतना बड़ा बहुमत हो और इतने बड़े कद के नेता हों, मुख्यमंत्री की रेस में उनकी चर्चा हमेशा बनी रही हो, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है। इसके आगे वो क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि कोई ना कोई षड्यंत्र करना है, राहुल गांधी के आने के पहले कोई ना कोई षड्यंत्र करना है। टीएस बाबा ने जान से मारने की कोशिश की, ये वही बात है। ये इशारा बृहस्पति सिंह के बयान पर कर रहे हैं
कि टीएस सिंहदेव ने जिस तरह से जान से मरवाने की कोशिश की थी, वो बयान आया था। उस समय वो सफल नहीं हुए थे, वो काम नहीं आया था। छत्तीसगढ़ के लोगों के सामने कोई विपरीत प्रभाव पड़े, इसलिए राहुल जी के पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं। शायद राहुल जी के यहाँ कोई बात पहुंचे और मुझे इसका फर्क पड़े। ये उनका बयान है, जिस बयान की चर्चा जमीन फर्जीवाड़े के आरोप लगने से ज्यादा हो रही है। यानी जो टीएस सिंहदेव के ऊपर आरोप लगा, उस पर कोई बहुत बड़ी सियासत नहीं हुई, उसकी कोई बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि राहुल गांधी जो कि इनके राष्ट्रीय नेता हैं, उनके आने से पहले टीएस सिंहदेव को नीचा दिखाने की कोशिश कौन कर रहा है? और जब आप सरकार में हैं, जब आप ताकतवर हैं, आपको कौन परेशान कर रहा है? बृहस्पति सिंह का बिना नाम लिए टीएस सिंहदेव ने सीधा निशाना साधा। और मैं आपको बता दूं कि इसके सियासी मायने ये हैं कि टीएस सिंहदेव ये खुलकर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सरकार में शामिल लोग, उनके ही कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे मसले से उनको कुछ पता ही नहीं है, उनका कोई बयान नहीं आया है और ना उनसे अब तक इस मसले पर सवाल हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी को 3 तारीख को आना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी गए थे साइंस कॉलेज मैदान, जहां पे राहुल गांधी को आना है। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में यह संदेश जो चला गया था पिछले 3-4 महीनों से कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा या बना रहेगा, इसकी चर्चा जो खत्म हो रही थी, एक बार फिर यह चर्चा जिंदा हो गई है। एक बार फिर लोग इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि क्या अभी सब कुछ शांत नहीं हुआ है। एक बार फिर ये लोग कहने लगे हैं क्या यूपी चुनाव के बाद कुछ होगा। एक बार फिर चर्चा करने लगे हैं क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्या फिर सत्ता बदलने वाली है। लेकिन जहां एक तरफ टीएस सिंहदेव के खेमे के लोग ये बात कहने से नहीं अपने आप को पीछे रखते हैं कि नहीं कुछ तो होगा, वहीं भूपेश बघेल की जो रफ्तार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से लगे हुए हैं राहुल गांधी की तैयारी में, अपने सरकार के कामकाज को दिखाने में, तो इससे होना क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता। ये टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और राहुल गांधी ही जानते हैं कि होना क्या है। फिलहाल 2.5 साल का बैरियर, 3 साल का बैरियर भूपेश बघेल ने पार कर लिया है। लेकिन टीएस सिंहदेव के जमीन फर्जीवाड़े के आरोप के बाद जो सफाई आई है, वो ये बताता है, वो ये इशारा करता है कि गड़बड़ बहुत कुछ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो दरार हुई थी, आपसी नेताओं में जो टकराव था, तकरार थी, वो भी खत्म नहीं हुई है। और इसका एक बहुत बड़ा मूव, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा मूव अभी बचा है। मतलब खेल अभी बाकी है। स्पष्ट तौर पर अगर मैं कहूं तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, जहां 70 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार है, वहां कोई बड़ा भूचाल अगर आपको देखने को मिले तो आप ये मत कहिएगा कि ज्ञानेंद्र तिवारी ने आपको बताया नहीं था। धन्यवाद।